बिल्कुल मनमानी हो रही है जी, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। सरकारी जमीन पे कब्जा, नाजायज कब्जा करके दुकानदार कितना मोटा किराया खा रहे हैं। कि हमारे पास परमिशन है हमारे पास, और ये रिक्वेस्ट करी गई थी सेक्रेटरी साहब को, हमारे प्रधान जी ने करी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं गई। ये रेगुलाइज ओनियन है हमारे। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं एनडीएमसी से भी और दिल्ली गवर्नमेंट से भी को हमारे को फैसिलिटी दी जाए, जब वहाँ थराई जाए हमारा हक बनता है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बुलडोजर अपना कहर बरपा रहा है। वहीं आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो बुलडोजर है अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है और उन जगहों को अतिक्रमण मुक्त कर रहा है। बीते रात को सरोजिनी नगर की जो मार्केट है हमेशा सुर्खियों में रहती है और कल रात को यहाँ पर अचानक से बुलडोजर कार्रवाई हुई होती है। लेकिन यहाँ पर पटरी जो दुकान लगाते हैं उनका सीधा तौर पर आरोप है कि वो जो है एनडीएमसी को उनका पैसा भी पे करते हैं, उन पे लाइसेंस भी है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद भी उन दुकानों को तहस नहस कर दिया जाता है। यहाँ पर पहले छतरियां हुआ करती थी, अब उन छतरियों को तोड़ दिया गया है। अब ये लोग हैं, ये चद्दर लगा करके अपनी दुकान है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस चद्दर में रह करके अपनी दुकानें लगा रहे हैं। लेकिन देखिए सवाल एक तरफ ये भी दिखाना चाहूंगा, ये वहाँ पे तमाम बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहां बाहर भी इन्होंने इंक्रोचमेंट किया गया है। हालांकि अगर इन लोगों पे इंक्रोचमेंट का कह करके इनकी दुकान पे कार्रवाई की जाती है तो इन दुकानों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर इंक्रोचमेंट नहीं है तो इस पर भी कार्रवाई की जाए, अगर ये इंक्रोचमेंट है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये रेडी पटरी पर इनकी दुकानें लगती है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या समस्या है और क्यों कार्रवाई यहाँ पे की गई है? सर ऐसा है कि हम लोग जो यहाँ पर 1990 से हम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने डायरेक्शन दिया एनडीएमसी को। बकायदा पहले थ्रेजा कमेटी थी, उसके बाद चतुर्वेदी कमेटी थी, उसके अंडर में हम लोगों को यहाँ पर 65 लोगों को जगह दी गई थी। 65 लोगों को हमारे को यहाँ बैठाया गया था और 1990 से हमारा रेंट चालू है और हर साल हम जो है 6 महीने में या 3 महीने में जैसे भी वो पर्ची बनाते हैं हम किराया जमा कराते आ रहे हैं रेगुलर, वो भी एडवांस किराया देते हैं। ठीक है जी, हमारे पास छतरी का ऑर्डर भी था, तख्त का ऑर्डर भी है, टाइमिंग का भी है। ये किसी ना किसी चीज को लेकर के परेशान करते रहते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आप पे पूरा परमिशन है, आप पे लाइसेंस भी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे हैं, इसके बावजूद भी इस तरह से कार्रवाई की जाती है? क्या लगता है एनडीएमसी आपसे मनमानी कर रहा है कुछ? बिल्कुल मनमानी हो रही है जी, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। अब ये अश्विनी कुमार जी हैं, रात को सेक्रेटरी के साथ 3-4 बारी झड़प हुई है, बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे, बात ही नहीं सुनने को राजी, हमारे कागज देखने को राजी नहीं है। बस वो कहते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि इनको साफ करो। हालांकि ऑर्डर जो है अनस्थायी पट्टी को हटाने की है, अथराइज को हटाने के नहीं है। उसके बावजूद भी अथराइज वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई करती, ना हमारे को टाइम दिया, ना हमारी बात सुनी गई, ना कुछ। दुकानदारों ने हमारे ऊपर वो कर दिया कि रात को आप माल नहीं बांध के जा सकते। अरे तो हम रख के लेके जाए कहाँ? गाड़ी तुम यहाँ ला सकते, रिक्शा अलाउड नहीं है, यहाँ नू दिल्ली का एरिया है, गोडाउन यहाँ मिलते नहीं है, तो हमारी मजबूरी है बांध के जाना। और ये नहीं है पिछले 30 साल से बांध रहे हैं, यहाँ से नहीं बांध रहे। कितनी दुकानों पे कार्रवाई हुई है? यहाँ करीब करीब जो हमारे 92 वेरीफाइड स्क्वाटर्स हैं त्रिजा वाले, इन पे कार्रवाई करी गई है। 2021 में ऑर्डर हुआ था जिसमें कि क्लियरली मेंशन है कि इंक्रोचमेंट हटाई जाए। इंक्रोचमेंट करते हैं दुकानदार, दुकान के आगे सरकारी जमीन कब्जा करते हैं, स्टैंड लगवाते हैं, राउंडिंग्स आर नॉट अलाउड। उस ऑर्डर में साफ साफ दिया गया है कि राउंडिंग्स अलाउ नहीं है मार्केट के अंदर। आप अपने पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं, पीछे इनके टॉयलेट बने हुए हैं, जिन टॉयलेट में इन्होंने दुकान बना दी है उस दुकान का किराया खाते हैं। और दुकान के आगे एक लेफ्ट साइड में 2 रिंग, राइट साइड में 2 रिंग, मतलब अगर आप कहें 200 दुकानें, 400 दुकानें कर रखी है और 400 दुकानों में करीब 1200 रिंग लगते हैं। एक रिंग का किराया डेली का 2500-3000 रुपए है। आप समझ रहे सरकारी जमीन पे कब्जा, नाजायज कब्जा करके दुकानदार कितना मोटा किराया खा रहे हैं। हमारी अब दुकान देखिए, पहले यहाँ पे शेड लगी हुई थी 42 डिग्री 42 पे कार्रवाई नहीं हुई कल। अब ये इसका जवाब एनडीएमसी के जो सेक्रेटरी साहब थे रात में आए थे, मैंने उनसे ये बात कही कि सर अगर हमारे साथ आपने नाजायज किया, आप हमें थोड़ा टाइम दे सकते थे, हम अपनी छतरी हटा लेते, हमारा नुकसान नहीं होता, या फिर हमें इंटीमेशन दे दे कि छतरी आपको हटानी है। लेकिन वो आए, उन्होंने कहा मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने 2-3 बार मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्हें हमारा दर्द नहीं दिखाई दिया। लेकिन दुकानदारों ने उन पे प्रेशर डाला या उनसे कोई साठ-गांठ करी, ये वो जानते हैं या उनका मन जानता है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। 2-4 जगहों ने कार्रवाई करी, दुकानदार सारे इकट्ठे हुए, उनसे बोला गया, सिंपल सी बात है, सिर्फ पूंजीपतियों की बात सुनी गई है, हमारी कोई बात सुनी नहीं गई। बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया, ये फट्टे उखाड़ दिए, ईंटें उठा ली जो हमारी कुत्ती खरीदी हुई थी, कोई सरकारी सामान नहीं था यहाँ पे, हमारी छतरियाँ उखाड़ दी। 42 डिग्री में भी हम काम करने में मजबूर है, इस बड़ी गर्मी में। बुजुर्ग है हमारे, इन सबको मिली, अगर इस एज में अगर ये गर्मी में खड़े होंगे तो क्या हालत होगी? हमें भी तो अपनी रोजी रोटी कमाने का हक है ना। लेकिन
जिस तरह से कार्रवाई की है एनडीएमसी से, मुझे लगता है कि गरीब को ये मारना चाहते हैं और अमीर को और अमीर करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, ये आपको दुकानें कब अलॉट की गई और कितना पैसा है आप एनडीएमसी को देते हैं? ये दुकानें में 90 में मिली थी और 99 से हमारी लेनी चालू हुई थी, और पर मंथ 528 प्लस 2 टैक्स लगते हैं, स्टेट का भी जीएसटी साथ ही और सेंटर का भी। तो हमारे दोनों टैक्स लगते हैं जिसको हम पे करते हैं, पर मंथ होता है, लेकिन हमारी क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस में हमसे किराया लिया जाता है। क्योंकि एनडीएमसी लोग पहले किराया जमा कराओ फिर दुकान लगाओ। हम सब ने एडवांस में 1-1 साल का किराया जमा करा रखा है, लेकिन फिर भी हमारे साथ जाती की जा रही है। किराया तो आप सुबह शाम दोनों का लेते हो ना, तो हमें रात के लिए परमिशन दी जाए ताकि हम माल रख सके। हमें थोड़ी रियायत तो दो। हमें 30 साल हो गए किराया बढ़ते बढ़ते, लेकिन हमें आज भी हम वहीं थे जहाँ जो हमें पहले दिन दिया गया था, आज भी वहीं खड़े हैं, हमें कुछ नहीं मिला। तो देखिए, इन लोगों का सीधे तौर पर आरोप है एनडीएमसी पर, तो एनडीएमसी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि सन 1999 में इनको दुकानें अलॉट की जाती है, 1990 से इनसे किराया वसूला जाता है, और इसके बावजूद भी कल बीते रात को अचानक से बिल्डोजर आता है और बिल्डोजर कार्रवाई हो जाती है। इन लोगों का आरोप है कि जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो इंक्रोचमेंट करते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनके पास लाइसेंस भी है, इनके पास कागज भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई हो जाती है। ये लोग बेहद परेशान है, क्योंकि अब मानिए कि लगभग 42 से 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है, और इस गर्मी में ये केवल चद्दरों के माध्यम से अपनी दुकानें चला रहे हैं। सर, किस तरह देखते हैं एनडीएमसी की कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें सामने आई है? बिल्कुल सर, लापरवाही बिल्कुल है, क्योंकि कल रात को हमारे प्रधान जी अश्विनी कुमार गौतम जी ने काफी उनसे रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करे। हमारे पास ऑनियन की परमिशन है बकायदा एनडीएमसी से, वो दिखाना जरा अश्विनी भैया। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास परमिशन है हमारे पास, और ये रिक्वेस्ट करी गई थी सेक्रेटरी साहब को, हमारे प्रधान जी ने करी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। ये रेगुलाइज ऑनियन है हमारे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी। हमने रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ तोड़ने आए हैं, हमारे को ये मत दिखाओ, हम नहीं देखेंगे। सिर्फ ये बात हुई। अब इस मामले को लेकर के जो दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ये इंक्रोचमेंट करके इसको लेकर के आप फाइट करेंगे आगे? बिल्कुल करेंगे आगे फाइट, बिल्कुल फाइट करेंगे। हमने सोच भी रखा है, और आगे जो हमारे नेक्स्ट हमारे जो 4-5 जने सीनियर मेंबर हैं, हम कल परसों जाते हैं, कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करेंगे हम भी। ठीक है जी। अच्छा है जी कि हमारे में 60% से ज्यादा जो लोग हैं वो सीनियर सिटीजन में आते हैं। वो हर कोई सीनियर सिटीजन, आपको पता है कि कोई ना कोई बीमारी से जो है जूझ रहा है। अब ऐसे में वो अकेला आदमी हमारे तखत कहाँ पे लेके जाएगा, जब हमारे को कोई चीज़ हाँ अलाउड है। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं एनडीएमसी से भी और दिल्ली गवर्नमेंट से भी को हमारे को फैसिलिटी दी जाए, जब वहाँ थ्राइज है, हमारा हक बनता है। जब फंडामेंटल राइट है हमारा रोजी रोटी कमाने का, तो माल संभालने के लिए हम कहाँ जाएंगे? यहाँ रिक्शा अलाउड नहीं है सर, और ना ही हम गाड़ी ला सकते हैं, तो हम सामान रखेंगे कैसे बताइए? और पहले बॉक्स बनाए थे, पहले भी बॉक्स उठा के ले गए एनडीएमसी वाले, अब ये तख्त भी कह रहे हटा दो। तो तख्त इतने भारी हैं, उठे कैसे उठा के किस पे लेके जाएंगे? तो अब यहाँ बरामदे जो है पब्लिक के चलने के लिए हैं। बरामदे सर यहाँ जितने भी हैं पब्लिक के चलने के लिए। आप कनाट प्लेस जाते हो ना, कनाट प्लेस आप जाते हो, बरामदे खाली हैं। खान मार्केट जाइए, बरामदे खाली हैं। चांद चौक जाइए, बरामदे खाली हैं। ये सिर्फ यही एक मार्केट है जहाँ पर कवर किया है, और उसके बावजूद बाहर भी कवर है। अंदर तो चलो ठीक है, हम तो बाहर है, और फिर हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि ये अनऑथराइज लगाया हुआ करे हुए हैं। और सबसे बड़ी इन्होंने टैक्स की चोरी करी हुई है। इन्होंने टैक्स तक नहीं, 1-1 करोड़ रुपए टैक्स की चोरी करी हुई है एनडीएमसी की। इन्होंने करोड़ रुपए की चोरी कर रखी है, और तब भी गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। देखिए, इनके हाथ में तमाम डॉक्यूमेंट दिख रहे होंगे। इनमें उन दुकानदारों के नाम है जो रजिस्टर्ड है, जिनके पास लाइसेंस है और जो यहाँ पर काम करने के लिए ऑथराइज्ड है, लेकिन बावजूद इनके ऊपर भी एनडीएमसी बिल्डोजर चला देता है। बिल्डोजर कार्रवाई की जाती है। बताया जाता है कि अवैध इंक्रोचमेंट था, लेकिन जब इनसे बातचीत किया तो साफ ये हुआ कि इनके सन 1999 से इनके पास परमिशन है, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन है, ये पैसा भी पे करते हैं। लेकिन सवाल ये निशान एनडीएमसी के ऊपर है कि आखिरकार जब पैसा इनसे पे किया जाता है, इनके पास इनके बावजूद देखिए छतरी की भी परमिशन बता रहे हैं, जिसको कल कार्रवाई में उखाड़ दिया गया है। ये तमाम कार्रवाई क्यों की गई है, एनडीएमसी का जवाब देना चाहिए, क्योंकि राजा इकबाल साहब जो मेयर हैं एमसीडी के, लगातार यहाँ से पे किया जा रहा है, जीएसटी के साथ पे किया जा रहा है पैसा, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई की जाती है। इनके लोगों का सवाल ये है कि जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, वो इंक्रोचमेंट करते हैं। एक बार तस्वीरों में दिखाइए कि जिस तरह से राउंड जो रिंग है उसको लगाना इलीगल है, और यहाँ पे परमिशन नहीं है, लेकिन बावजूद भी आधे से ज्यादा जो सड़कें हैं वो घेर ली जाती है। लेकिन जब इनके पास परमिशन है, लगभग 92 जो लोग हैं जिनके पास दुकान की परमिशन है, लेकिन बावजूद इनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन इनका सवाल यही है कि किस तरह से एमसीडी ये एक मनमानी तरीके से कार्रवाई करती है,
क्यों राजा इकबाल साहब इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं लेते। इन लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है और दूसरी कि इस मामले को लेकर वो आगे अधिकारी तक जाएंगे और ऐसे इंक्रोचमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।